हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में आज भी ये मुगल काल से संबंधित सेकेंड क्लास होगी। एक क्लास हो चुकी है, आप लोगों ने नहीं देखा तो उस क्लास को देखिए, उसके बाद में इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए। आज का पहला प्रश्न है, 50 तक हो चुके थे, 51 से होना है। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो पश्चिम से कहाँ होकर? तो ये पश्चिम पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये लड़ा गया था भैया 1576 में। कब? 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, अकबर के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा था? तो फैजी जो था ये किसके दरबार में? ये अकबर के दरबार में था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने जो रचना की थी ये शेरशाह सूरी के समय पे किया था। किसके? शेरशाह सूरी। तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं जो हैं, एक पद्मावत है, कई बार पूछी गई, पद्मावत है, एक अखरावट है। क्या है? अखरावट है, अखरावट है। अखरावट के बाद में एक आखिरी कलाम है। क्या है? आखिरी कलाम है। तो ये आपकी किसकी है? पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने चौसा की लड़ाई में 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था? तो उसका नाम है शेरशाह सूरी। क्या नाम है? शेरशाह सूरी ने क्या किया था? हुमायूं को पराजित किया था। किसे? हुमायूं को पराजित किया था। ठीक है, हुमायूं को पराजित किया था चौसा की युद्ध में 1539 में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 1540 में कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध होता है। कौन सा? कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध, जिसमें भी क्या होता है? हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। किसने? शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। उसके बाद में ये क्या हो जाता है? दिल्ली पर शेरशाह सूरी गद्दी पर बैठता है। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। उसके बाद ये कहाँ पर? कंधार चला जाता है। ठीक है, ये छोड़ करके अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर बना हुआ? तो अभी मैंने बनाया था कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल काल ने 2 बार शासन किया? किस मुगल काल ने? तो मुगल शासक ने, तो वो हुमायूं जो था वो 2 बार। एक तो 1540 में जब युद्ध हार जाता, उसके बाद में फिर आता है, फिर हुमायूं जो आता है ये दिल्ली की गद्दी पर जो बैठता है, दिल्ली की गद्दी पर जो हुमायूं बैठता है ये 1500 कब बैठता है? तो आप जानते हैं 1540 में के बाद में 1555 में ये लाहौर पे अधिकार करता है। लाहौर पे अधिकार करने के बाद में हुमायूं दिल्ली पर बैठता है 23 जुलाई 1555 को। कब? 23 जुलाई 1555 को ये दिल्ली पर बैठता है। 23 जुलाई 1555 को दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं बीबी का जो मकबरा है ये भारत में कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। कहाँ है? औरंगाबाद में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब जो है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर करवाया था? तो किसने करवाया था? तो आप जानते जहांगीर ने करवाया था। किसने? जहांगीर ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और जहांगीर के बचपन का नाम भी क्या था? सलीम था। क्या था? सलीम था। ठीक है, क्या था? सलीम जो नाम था, सलीम के नाम से किसे जाना जाता था? तो आप जानते सलीम के नाम से किसे? जहांगीर को जाना जाता था। ठीक है, जहांगीर को जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया और बाद में उसकी एक अफगान विधवा 100 को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? वो बाबर को। किसे? बाबर को। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया है? तो मालियों का जो मुकुट है वो किसे कहा गया है? तो आप जानते हैं वो बाबर को कहा गया है। किसे? बाबर को। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के साम्राज्य में काबुल व कंधार को भी शामिल किया था? काबुल और कंधार को भी शामिल किया था, तो ये बाबर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान की सत्ता स्थापित की थी? अफगान की सत्ता जो है किसने स्थापित की थी? तो अफगान की सत्ता जो है वो किसने स्थापित किया था किस युद्ध के बाद में? आप जानते, बिलग्राम कन्नौज का युद्ध 1540। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जबकि चौसा के युद्ध 1539 में होता है। उसके बाद में दूसरा युद्ध होता 1540 में, बिलग्राम का युद्ध, जिसमें कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जिसमें शेरशाह सूरी फिर हुमायूं को पराजित करता है। हुमायूं पराजित हो करके वो कंधार चला जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? अकबर के समकालीन रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई, मार्तंड वर्मा, राजा सवाई जय सिंह। तो अकबर के समकालीन रानी दुर्गावती थी। कौन थी? रानी दुर्गावती। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो शाहजहां ने मोती मस्जिद जो बनवाई थी वो आगरा में बनवाई थी, जबकि हुमायूं ने दिल्ली में बनवाई थी। तो मोती मस्जिद दो जगह है, तो शाहजहां ने बनवाई थी वो आगरा में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगर हुमायूं की बात करेगा तो वो दिल्ली में बनवाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने जजिया कर पुनः लागू किया था? तो जजिया कर को अकबर ने तो समाप्त कर दिया था। किसने? अकबर ने समाप्त कर दिया था। औरंगजेब जो था वो फिर से लागू कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में अलम गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? अलम गुजार जो नामक अधिकारी जो था ये भूमि राजस्व का मूल्यांकन और उसका संग्रह करता था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? तो आप जानते पुरंदर की संधि के द्वारा। किसके? पुरंदर की संधि द्वारा। पुरंदर की संधि जो होती वो औरंगजेब के साथ में होती। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो 13 अप्रैल 1699 को। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी बना रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी बना रहा? तो उसका जो नाम था वो शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? तो ये औरंगजेब के समय पे था। किसके? औरंगजेब के समय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो 1555 में की थी, 1555 से 56। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के परिणाम स्वरूप हुआ था? तो आपको अभी मैंने बताया था कौन से युद्ध के कारण, हाँ कौन से युद्ध के कारण मिली थी? तो आप जानते हैं अभी मैंने बताया था सरहिंद के युद्ध के बाद में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो ये भैया हुई थी हुमायूं की। किसकी? हुमायूं की हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेन पूल ने लिखा कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? ये हुमायूं के बारे में, क्योंकि सीढ़ियों से गिरकर ठोकर खाकर ही तो वो उसका अंत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
मुगल प्रशासन में मुतहसिव था। मुतहसिव कौन होता था? तो आप जानते हैं, सेना अधिकारी, विदेश विभाग का प्रमुख, या लोक आचरण अधिकारी, या पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। तो मुतहसिब जो होता था लोक आचरण का अधिकारी होता था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मदद ए मास कौन इंगित करता? तो मदद ए मास जो है वो इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व कर मुक्त जो होती थी वो अनुदत्त भूमि। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दास्तान ए अमीर हमजा, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा? अब्दुस समद के द्वारा। किसके? अब्दुस समद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि? तो हजरत ए आला की जो उपाधि पहले अपनाई वो था शेर शाह सूरी, और बाद को इसने सुल्तान की। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। शेर शाह सूरी बचपन में क्या हुआ कि शेर को मारने के कारण इसे शेरशाह कहा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो किसने दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम जो द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय, वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में क्या प्रवेश नहीं करने दिया था शाह आलम द्वितीय को। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? जिहाद का अर्थ क्या था? औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लाम। क्या था? दारुल इस्लाम। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम से अंकित करें युद्ध के नाम से। तो हुमायूं ने सबसे पहला, देखो सबसे पहला दौरा के बाद में 1539 में, अब देखो ये क्रम छूट गया यहाँ पे, सरहिंद दौरा ये भी छूट गया, दौरा चौसा सरहिंद नहीं, सबसे पहले चौसा 1539 में, 40 में कन्नौज बिलग्राम का, उसके बाद में सरहिंद का 1555 में। कब? 1555। तो ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो मुगल युग का स्वर्णकाल कहा था A.L. श्रीवास्तव। कौन? A.L. श्रीवास्तव। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो तख्त ए ताउस पर बैठने वाला मोहम्मद शाह रंगीला था। कौन? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला भी कहते हैं। मोहम्मद शाह ही ने क्या किया था कि सैयद बंधुओं को ही निपटाया था। अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, या तुलगुमा प्रथा। तो उसकी तुलगुमा प्रथा थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो देखो पानीपत के युद्ध में जो तुलगुमा, ये तो उसमें आया था, ठीक है, ये नहीं, उसकी घुड़सवार, उसकी सैन्य कुशलता जो थी वो उसके मुख्य कारण था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो पूछा गया, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जब्ती प्रणाली जो थी ये शेर शाह की उपज थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून से, कृषि संबंधित कानून से। तो आप जानते हैं जवाबित जो था ये राज्य कानून से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो झगड़े की जड़ जो थी इनकी कंधार को लेकर थी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो, बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल जो थी उनका असली नाम क्या था?
तो मुमताज महल का असली नाम था अर्जुनमंद बानो बेगम। ठीक है, अर्जुनमंद बानो बेगम। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता? औरंगजेब को, धार्मिक कट्टरता के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो पूछा गया है, अकबर द्वारा अपनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? बौद्ध विहार की तरह है, तो आप जानते हैं उसका नाम है पंचमहल। इसका पंचमहल जो है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उसके पिता का नाम क्या था? बहादुर शाह जफर के पिता का नाम जो था बताइए। तो उसके बहादुर शाह जो जफर था, उसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। कौन था? अकबर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए थे? किस ग्रह से किए थे? तो आप जानते हैं अकबर ने जो किया था वो कछवाहों से किया था। किससे? कछवाहों से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वो एक थे अहमदनगर एवं बीजापुर, बीदर एवं बीजापुर एवं गोलकुंडा, और गोलकुंडा व अहमदनगर। तो इसने बीजापुर एवं गोलकुंडा को विजित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो फारसी में जो लिखी थी वो बाबर ने बाबरनामा लिखी थी, जिसका नाम तुझको बाबरी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, मुगलों ने नवरोज या नवरोज का त्योहार लिया था। तो ये नवरोज का जो त्योहार ही ये इन्होंने किससे लिया था? मंगोलों से लिया था। किससे? मंगोलों से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहा जाता? तो द्वितीय ताजमहल जो कहा जाता उसका नाम है क्या नाम है? द्वितीय ताजमहल जो कहा जाता है राबिया उद दौरानी का मकबरा, जिसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? हिंदू सेनापति जो थे उसका नाम है औरंगजेब। क्या है? औरंगजेब के समय पे थे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही कहा? दीन ए इलाही जो है, ठीक है, दीन ए इलाही का एक वर्ग कहा था। तो ये अबुल फजल ने कहा था। किसने? अबुल फजल ने। अगला जो प्रश्न है, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो अनवार ए सुहेली जो है ये पंचतंत्र का क्या है? अनुवाद है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है आज की क्लास का, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार क्या था? तो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। क्या था? मंसूर था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था? तो मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण गुलबदन बेगम ने लिखा था, जिसने हुमायूंनामा लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल या सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? तो ये जो आधारित थी ये आपकी राजनीतिक उदारता पर भी थी, धार्मिक उदार सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है? ये ग्वालियर में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, गुलबदन बेगम पुत्री थी। गुलबदन बेगम जो पुत्री थी वो बाबर की थी। किसकी थी? बाबर की पुत्री थी। और गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? उसे नाम था सरकार। क्या? सरकार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब क्या था? जिम्मेदार था। तो गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए
औरंगजेब जिम्मेदार था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि गुरु अर्जुन देव की बात करोगे तो वो जहांगीर जिम्मेदार था। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद नाम क्या था? बाबर का था क्या? इसका नाम था, ये बाबर का था। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं और आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक की बाय। एक मुगल काल से संबंधित और क्लास होगी 50 से 60 क्वेश्चन की, बस इससे बाहर आप एक भी प्रश्न नहीं पाएंगे मुगल काल से। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी लाइक कर देना, शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे।